हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को जो है करेंगे। ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये जो क्वेश्चन को है जो है तैयार किया गया है, जिसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चन जो है इसमें होने वाला है। जीके जीएस के इसमें हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस से रिलेटेड कितना तो टोटल रहेगा इसमें 100 क्वेश्चन। डायरेक्टर जो है इसमें रोशन आनंद के द्वारा जो है ये क्वेश्चन जो है तैयार किया गया है। अब देखिए, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी एक बहुत ही अच्छी एकेडमी है। यदि आप बिहार पुलिस की एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। इससे पहले जो है हमने एक वीडियो और बनाया है बिहार पुलिस से रिलेटेड, यानी सेट 1 जो है हमने करा दिया है। ये जो सेट होने वाला है ये होने वाला है सेट नंबर 2। ठीक है, तो इसको चलिए पूरा हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आपको वहाँ दिया जाएगा, आप रेगुलर बस बने रहिए। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे, यानी कैबिनेट मिशन में कौन शामिल नहीं थे। कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन थे जो शामिल नहीं थे, तो सारे शामिल थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस शामिल थे, एबी अलेक्जेंडर ये भी शामिल थे, सर स्टैफोर्ड ये भी शामिल थे। शामिल जो नहीं थे वो थे क्लेमेंट इटली जो है ये जो शामिल नहीं थे। अगला कि अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया। अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था। ये जो जारी किया गया था 1215 में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था। सहकारी समिति शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था। देखिए, आसान क्वेश्चन यदि आपको कराना हो तो आप किसी और चैनल पर भी जा सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है वही इसमें लिया गया है। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि बिहार पुलिस जो है बिहार दरोगा से थोड़ा उसमें क्वेश्चन जो है अच्छा खासा लेवल का आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। अगला, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान क्या है। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान किससे है। शक्ति का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो ये जो है अनुच्छेद 143 से है। कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। कावेरी जल विवाद अधिकरण की जो स्थापना हुआ था वो जो है कब किया गया था, तो ये जो किया गया था 1990 में किया गया था। 1990 में। अगला, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस में है। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं, तो किससे लिए गए हैं, तो ये जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 अधिनियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संविधान के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगला कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में से महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान है, तो 50% आरक्षण प्राप्त है। तो किसमें, तो ये जो है उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी, यानी उपयुक्त में क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त में सभी। अगला है उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। यानी नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने कब प्रारंभ किया था, तो ये जो है प्रारंभ किया गया था 2013 के द्वारा, 2013 में। अगला, 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, यानी किसके द्वारा जो है इसमें किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जो है जोड़ा गया था कब, तो दल परिवर्तन रोधी कानून को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद का निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है। यानी संसद के निश्चित प्रक्रिया जो है पूरा करना होता है, तो किस अनुच्छेद के द्वारा, तो ये जो है अनुच्छेद 3 के द्वारा। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द क्या है। यानी हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए,
इसमें रेखांकित शब्द जो है वो क्या है, तो ये जो है संज्ञा। रेखांकित शब्द क्या है, गरीबी एक क्या है, तो ये एक संज्ञा है। नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नियति का पर्यायवाची शब्द होगा भाग्य, भाग्य। आरोह का विलोम शब्द जो है वो क्या है, आरोह का विलोम शब्द क्या है, आरोह, आरोह का विलोम शब्द क्या है, तो आरोह का विलोम शब्द क्या है, अवरोह है। आरोह, आरोह का विलोम शब्द अवरोह, आरोह का विलोम शब्द क्या है, तो अवरोह, अवरोह। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो कौन सा युग्म सही नहीं है अनेकार्थी शब्द का, तो ये जो है भव संदेह रहस्य। निःस्पृह का अर्थ क्या है, निःस्पृह का जो अर्थ है वो क्या है, निःस्पृह का अर्थ क्या है, तो जो इच्छा रहित हो, जो इच्छा रहित हो। निःस्पृह का अर्थ क्या है, तो जो इच्छा रहित हो। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो बिना पढ़ा हुआ क्या हो जाएगा, तो ये जो अपठित, अपठित जो है बिना पढ़ा हुआ का मतलब क्या होता है, अपठित यानी पढ़ा नहीं। या निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, श्रृंखला, श्रृंखला ये गलत है, श्रृंखला ये भी गलत है और ये भी गलत है। श्रृंखला जो सही है वो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सही अर्थ होगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाए तो परिवर्तन किरण घूम जाती है, तो परिवर्तन किरण क्या होती है, तो परिवर्तन किरण जो होती है वो घूम जाती है कितना, 20 डिग्री कोण पर, 20 डिग्री कोण पर, 20 डिग्री कोण पर। ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतु पर परत होता है। ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे दो तंतु परत होता है। ट्यूबलाइट दोनों किनारों पर लगे दो तंतु परत होता है। कितने तंतु परत होते हैं, तो दो तंतु परत होते हैं। तो बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण जो होता है वो कितना डिग्री होता है, तो ये जो होता है 17 डिग्री होता है, 17 डिग्री होता है। कितना, तो 17 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है, धातु के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है, तो ये जो सही नहीं है ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, ये गलत है। अब जो सही है वो देखिए, धातु आघात वर्णनीयता होते हैं, सही है। प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होते हैं, ये भी सही। विद्युत सुचालक होते हैं, ये भी सही है। लेकिन नहीं यहाँ बोल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध जो है क्या होगा, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध जो है वो क्या है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध को दर्शाना है तो के ई यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, काइनेटिक एनर्जी यानी p² क्या, तो 2m हो जाएगा, p²/2m, p² और बटे हो जाएगा 2m। अगला है डॉपलर प्रभाव होता है, तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तो ये जो है आवृत्ति की बदली हुई घटना, आवृत्ति की बदली हुई घटना, आवृत्ति की बदली हुई घटना होती है डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। धातु के प्याले के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पानी आसान है, चाय पीना क्या है, आसान है। धातु के प्याले के अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, चाय पीना क्या है, आसान है। क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक होता है, नहीं, इसके लिए नहीं। धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, ये सही है। चीनी मिट्टी का ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ये सही है। यानी बी और सी, यानी बी तथा सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैथ्स को हम छोड़ते चलेंगे।
1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू किया गया था? 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कहाँ में लागू हुआ था? तो पहली बार जो रैयत व्यवस्था थी वो कहाँ में लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था बारामहल में। भारत सरकार अधिनियम ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना जो है कब किया गया था? तो ट्राइफेड की जो स्थापना किया गया था वो 1987 में किया गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान कहा था? यानी कौन से पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था? कौन से बुक में? तो ये जो कहा गया था द वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा था। द वेल्थ ऑफ नेशन किनके द्वारा लिखा गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा जो है लिखा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा। प्रथम बजट उद्योग की स्थापना कब किया गया था? प्रथम बजट उद्योग की स्थापना जो है प्रथम जूट उद्योग की स्थापना कब किया गया था? जूट उद्योग जो है 1855 में रिसरा में किया गया था। 1855 में रिसरा में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्रॉडबैंड की नीति 2004 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारण किया गया है? कितना निर्धारण किया गया है ब्रॉडबैंड नीति 2004 में? तो इसका जो निर्धारण किया गया है 256 किलोबाइट्स प्रति सेकंड, 256 किलोबाइट्स प्रति सेकंड। अगला है कि कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया है? तो कितने? तो शुभारंभ किया गया है तो ये हो जाएगा 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए, 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। तारक काय की खोज की थी, यानी तारक काय की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो तारक काय की जो खोज है वो किया गया था बाबेरी के द्वारा। बाबेरी। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन किस प्रकार से होता है? प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन जो होता है वो किन कारण से होता है? तो ये जो होता है H2O, जब H2O जब टूटता है तो 2H + 2 1 + ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है। अब देखते हैं एड्स मानव में प्रतिरक्षणहीनता किस विषाणु के द्वारा होता है? किस विषाणु के द्वारा जो है होता है? तो ये जो होता है रिट्रोवायरस के द्वारा होता है। रिट्रोवायरस के द्वारा एड्स मानव में प्रतिरक्षणहीनता किस HIV के कारण होता है? तो रिट्रोवायरस के कारण, रिट्रोवायरस। मानव आहार नलिका निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक हो सकती है? मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई जो है सबसे अधिक हो सकती है? तो सबसे अधिक हो सकती है क्षुद्रदांत्र का। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो उत्परिवर्तन जो दिया गया था वो दिया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा दिया गया था। लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतरकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? तो ये जो होता है प्लाज्मा के सदृश। कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? तो वृद्धि कौन करता है? तो एड्रीनेलिन ग्रंथि। नेत्रगोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी है? तो
तो ये जो है छह मांसपेशियाँ उत्तरदायी है। ठीक है, मैथ्स को हम छोड़ते चलेंगे। अगला है, नील्स बोर ने किस सिद्धांत पर सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा देखिए, नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया? तो किस सिद्धांत को लेकर उसने प्रतिपादन किया था? देखिए, इसका हम 53 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत नील्स बोर के द्वारा। हालांकि मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाला जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाला जैविक रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? तो कितने से कितने तक का होता है? तो ये जो होता है 7 से लेकर 7.8 तक होता है। 7 से लेकर 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक जो है होता है। वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? वायु में आयोडीन का विलयन एक कैसा विलयन है? तो ये जो है गैसों में ठोस का विलयन है। गैसों में ठोस का विलयन है। गैसों में ठोस का विलयन है। सूची जो है मिलान करे, सूची को मिलान करना है। सूची को क्या करना है? इसको जो है मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एक का जो क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा यानी सीरोसाइट। सीरोसाइट का क्या हो जाएगा? सीरोसाइट का हो जाएगा सीसा। सीरोसाइट का सीसा, सीरोसाइट का सीसा हो जाएगा। कैसीटेराइट, कैसीटेराइट का हो जाएगा टीन। कैसीटेराइट किसका? तो टीन। कैसीटेराइट टीन यानी एक का सी, दो का क्या? बी। एक का सी, एक का हो जाएगा यहाँ भी सी है और दो का हो जाएगा बी यहाँ है, यानी सी नंबर जो है सही होगा। कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग जो है होता है? तो ये होता है तांबा का। औद्योगिक मापने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? ये जो है विधि होता है हेसेल क्लेवर विधि। हेसेल क्लेवर विधि। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों पर में से कौन जो है इनमें से सही नहीं है? ये जो है हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं है, ये गलत है। ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, प्लूटोनियम, ये सब हाइड्रोजन के क्या है? समस्थानिक है। तनुगंध कामल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ये क्या उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होता है हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ये जो है 108 तत्व है। 108 तत्व है, 108। कैप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो प्रथम डच नागरिक कौन था? तो ये जो है कार्लोस डी हाउटेमैन। ठीक है, किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था? किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से क्या किया गया था? अलग किया गया था। ये जो है एक बर्थ आयोग के द्वारा जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे? अब देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? ब्रिटिश के जो दमनकर्ता था वो कौन था? तो ब्रिटिश दमनकर्ता जो कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है कैंपबेल जो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम द्वारा घोर विरोध किया था? तो 1826 में ज्यूरी अधिनियम द्वारा विरोध जो किया था वो किसने किया था? तो ये जो किया था राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन है? तो ये जो है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर कौन है? तो आलमगीरपुर। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में कर्मिक अवस्था क्या? बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में कर्मिक अवस्था क्या है? बौद्ध संघ में
कार्य प्रणाली में जो है कर्मिक प्रणाली में कौन है, तो ये जो है पहले जो था कौन, उपसंपदा। उपसंपदा से बड़ा कौन, सरमन, और सरमन से बड़ा कौन, तो भिक्षु। सरमन से उपसंपदा से बड़ा सरमन, सरमन से बड़ा क्या, तो भिक्षु। बल्लाल चरित के रचनाकार कौन है, बल्लाल चरित के रचनाकार जो हैं वो कौन है, तो आनंद भट्ट। शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहासिलेना नामक कर भू राजस्व क्रमशः कितना प्रतिशत होता था, कितना प्रतिशत जो है होता था, तो ये जो है 2.5 से 5%, 2.5 से 5% तक होता था। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी, बौद्ध ग्रंथ में जो है शतपथ ब्राह्मण में विनय पिटक की आदि की रचना कहाँ में हुई थी, विनय पिटक में आदि की रचना जो कहाँ हुई थी, तो वो है बिहार में हुआ था, बिहार में। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, कितने सदस्य जो है चुने गए थे, तो ये जो है 36 सदस्य चुने गए थे, 36 सदस्य। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, तो कांट काबूर ने। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता की जो है किसको माना जाता है, तो ये फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है, भारत से उपबंध पुराणचुंबकीय पुराणों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, स्थलपिंड जो है क्या है, सरका है, तो उत्तर को। भारत के किस राज्य में बोर्डो चिला नामक तूफान चलते हैं, भारत के किस राज्य में बोर्डो चिला नामक तूफान जो है चलते हैं, बोर्डो चिला नामक तूफान चलते हैं, तो ये जो चलता है, ये चलता है असम में, असम में। किस मृदा के परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है, तो जमीनी किस में पाई जाती है, तो ये जो पाई जाती है स्तर 0 में पाई जाती है। हाथी कुंड परियोजना का संबंध किससे है, हाथी कुंड परियोजना का संबंध किससे है, तो ये जो है यमुना नदी जल विवाद से है, हाथी कुंड परियोजना का संबंध किससे, तो यमुना नदी जल विवाद से है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग करोड़ है, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग जो है क्या है, करोड़ है। पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग जो है करोड़ है, तो 15% भाग, 15% भाग क्या है, करोड़ है। अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है, अरेबिका कहवा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है, कहाँ मुख्य रूप से की जाती है, लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन को क्या करना है, हमको जांचना है कि इनमें से सबसे कथन जो है कौन है, ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटेन, ये जो है गलत है, ब्रिटिश कोलंबिया क्या है, ये गलत है, ब्रिटिश कोलंबिया ये गलत है, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, बिहार के किस जिले में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी जो है बिहार के किस जिले में पड़ती है, तो बिहार के गया में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बिहार के गया में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है पड़ती है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की जो शुरुआत है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1874 में, 1874 में हुआ था, 1874 में। अगला है लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, इसका जो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल एंड फॉर्मल, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी गॉड इज ओमनीपोटेंट, तो इसका यानी ट्रांसलेशन जो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेशन, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, गॉड इज ओमनीपोटेंट। अगला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, डैश इज मोर डिफिकल्ट, डैश इज क्या है, मोर डिफिकल्ट, जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्पेलिंग और राइटिंग, यानी स्पेलिंग और राइटिंग।
द फ्रेजल वर्ब बियर अवे मीन्स क्या होता है? द फ्रेजल वर्ब जो है बियर अवे मीन्स बियर अवे मीन्स क्या? तो बियर अवे मीन्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा विन। बियर अवे यानी विन, बियर अवे मतलब विन। अगला है कि द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रपोज हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंटेन। अगला है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अगला ए प्लेस फॉर ब्रेस्टलिंग, तो इसका जो एरेना हो जाएगा एरेना। अब जो है देखिए अब रीजनिंग है सिर्फ। तो दोस्तों इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि 100 जो है क्वेश्चन का सेट जो है प्रत्येक दिन लगा रहे, ठीक है, तो ये सब आप बना सकते हैं। मैथ में आपसे बन जाएगा, रीजनिंग में भी बन ही जाता है ये सब में, सभी से लगभग। जो फंसने वाला चीज़ होता है वो होता है जीके जीएस, उसी में लोग फंसते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी ठीक इसी तरीके से हो तो आप कमेंट करें। और यदि आपको कोई और किताब से बिहार पुलिस की अगर करवाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम जो है उस पर वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।